हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और आप सब लोगों की डिमांड पे 6 अगस्त से डेली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जब तक कि इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जब इसका एग्जाम होगा उस टाइम पे मैं इसके एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊंगी। आप सबको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ए बोरोज अ सम ऑफ 9,000 फॉर 3 years at 5% simple interest. He lends it at simple interest to be at 7% for 3 years. What is his gain? कह रहा है कि ए ने 9,000 रुपीज़ को 3 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में उधार लिया है और बी को 7% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए यही पैसे को उधार दे दिया है। तो बताइए कि उसे कितना गेन होगा, मीन्स कितनी प्रॉफिट होगी। देखिए, पैसा जितना उसने उधार लिया है उतना ही उसने बी को उधार दे दिया है। 3 साल के लिए उधार लिया है तो 3 साल के लिए उधार दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम के हिसाब से उसने उधार दिया है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसने उधार लिया है और उधार दिया भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही है। इसका मतलब कि उसे पर एनम, सबसे पहले यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से उसने उधार लिया और 7% पर एनम के हिसाब से उसने उधार दिया। इसका मतलब उसे पर एनम कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई है, पर एनम उसे 2% की प्रॉफिट हुई है। किस रुपए पे प्रॉफिट हुई है? जो रुपया इसने उधार लिया है और दिया है, मीन्स कि 9,000 पे उसे हर साल 2% की होती है प्रॉफिट। इसका मतलब कि 3 साल के लिए उधार लिया और 3 साल के लिए उधार दिया है, मीन्स उसे जो प्रॉफिट होगी वो 3 साल के लिए होगी। तो जब 2% पर एनम 9,000 पे प्रॉफिट हो रही है एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 इंटू 2% ऑफ 9,000 होगा। ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई होती है, आप सब लोग जानते हैं। 2% है, 2% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 लिखेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 इंटू 90 मीन्स 540। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंड्स में आप कर सकते थे। आपको किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके इसकी वैल्यू बता सकते थे। इसको करने के कई तरीके, अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो PRT/100 करेंगे और जितना भी उसने ये उधार दिया है मैं डायरेक्ट उसके आधार पे भी इसको निकाल के दिखा देती हूँ जिससे कि किसी को कोई डाउट ना रहे। देखिए, ये जो इससे 3 साल में पैसा मिलेगा, या हम कहेंगे 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना इंटरेस्ट होगा? वो होगा P R का मैं 7 लिख देती हूँ, P इंटू 7 इंटू टाइम, यही 3 साल है तो T ही रख देते हैं अपॉन 100। ये उसे इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। और अगर प्रॉफिट बतानी है कि उसे कितनी होगी, तो इसका मतलब जो इसे इंटरेस्ट के रूप में 3 साल में पैसा मिलेगा और उसे 3 साल में जो पैसा वापस करना है उसे क्या करना होगा? उसे करना होगा माइनस। मैं 9,000 कांस्टेंट प्रिंसिपल है, इस वजह से मैंने अमाउंट टू अमाउंट माइनस नहीं किया है। हम सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को ही माइनस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि उधार लिया 9,000 है तो इंटरेस्ट के साथ अगर वो जब वापस करेगा 3 साल में तो विद इंटरेस्ट करेगा। 9,000 तो देगा ही, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी देगा। और यहाँ भी वो जो उधार दिया है 9,000 बी को, वो 3 साल में बी 9,000 तो उसको वापस करेगा ही करेगा। उसके अलावा उसको जो इंटरेस्ट 7% पर एनम के हिसाब से आ रहा है वो भी करेगा। तो 9,000 तो यहाँ माइनस होना ही है। जब इसको हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 9,000 तो रिमूव दोनों तरफ से हो ही जाना है। मैं सिर्फ अगर इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का भी डिफरेंस निकाल दूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितनी होगी। क्लियर है? प्रिंसिपल सेम है तो कोई उसका मतलब नहीं है प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पे
सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट डिफरेंस आ रहा है उसी का डिफरेंस ही मुझे बताना होगा कि वही प्रॉफिट के रूप में होगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसके आधार पे रख रही हूँ। काफ़ी बेसिक से मैं बता रही हूँ जिससे कि किसी को 1% भी डाउट ना हो, जिसकी की बेसिक में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे PRT अपॉन 100 जो कि बी के लिए यहाँ पे हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% जो ए को मिलेगा पैसा। अब ए को जो देना है वो इंटरेस्ट कितना देना है, PRT अपॉन 100 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लग जा रहा है, टाइम पीरियड यही 3 है, अपॉन 100 हुआ। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, इस P और T इसको देखिए, P और T कॉमन आउट कर ले और 100 को भी कॉमन आउट कर ले, तो फाइनल क्या बचा है आपको, फाइनल बचा है 7 माइनस 5 जो कि 2 है। तो मतलब P इंटू टी अपॉन 100 इंटू 2, यही तो आपको मिला जो कि इससे प्रॉफिट होगी 3 साल में। और जब आप प्रिंसिपल रखेंगे तो क्या होगा, इसका 9000 रखेंगे, टी के लिए 3 रखेंगे, टाइम 2 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। बात वही हुई जो मैंने यहाँ पे एक बार में आपको स्टेटमेंट देखते मान ही एक्सप्लेन किया था। तो फाइनल इसी को ही करना है, 9000 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और 2 से उसको मल्टीप्लाई करके 100 से फाइनल कर देना है डिवाइड, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 540। आई होप आप सबको अब तो क्लियर हो गया होगा। जिसकी बेसिक में प्रॉब्लम है मैंने इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ उसके लिए दिया है, अदरवाइज आप एक लाइन में सारी चीज़ें समझ चुके होंगे पहले ही। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। या आपका अपना कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर रहे होंगे और आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो आप वो क्वेश्चन भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करूँगी। बाकी एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाए हुए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, अदरवाइज आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके दे दूँगी। ओके, थैंक यू।